सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। थर्ड मंत्र, पेज नंबर 40। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। इसमें इस खंड में पूरी सृष्टि कैसे आई है और पूरा विराट कैसे आया हुआ है उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो मेन पॉइंट ये है कि डिस्क्रिप्शन इज नॉट टू टेल अस कि सृष्टि कैसे आई, बट टू टेल दैट एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम दैट वन सोर्स ओनली, दैट इज दैट ब्रह्म। तो ब्रह्म ही है जो एकमात्र कारण है पूरी की पूरी सृष्टि का, उसी से ही पूरी सृष्टि आई हुई है। तो हमारे सामने कोई भी विकार आता है, कोई भी कार्य आता है उस माया का, तो हम जानते रहें कि ये कुछ नहीं, उसी ब्रह्म का ही दूसरा विकार है। ठीक है, तो ये बताने के लिए ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रकरण है। तो फर्स्ट वाला जो मंत्र था हमारा, उसमें हमने देखा था कि वो जो पुरुष है वो कैसा है, वो है वहां से ही वो कारण ब्रह्म है, मतलब सकारण ब्रह्म, कारण के साथ में है, सकारण है, माया के साथ में, वहां से ही पूरी सृष्टि आई हुई है। फिर सेकंड में हमने देखा कि नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ सकारण नहीं है, वो अकारण भी है। तो सिर्फ कारण ब्रह्म निर्गुण जिसको हमने बोल दिया, वो निर्गुण ब्रह्म के ऊपर में इसमें बात हुई। वो निर्गुण है, वहां पे कुछ भी कोई गुण नहीं है उसका, वो निर्गुण ब्रह्म है। वहां वो हम सिर्फ ऐसा ना जाने कि सृष्टि के सापेक्ष में ही सिर्फ ब्रह्म है, जब सृष्टि नहीं होती है तब ब्रह्म नहीं रहता, ऐसा नहीं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि वो जो ब्रह्म है वो निर्गुण ब्रह्म है। पर फिर से जब थर्ड अभी हम लोग मंत्र में आएंगे तो वहां पर फिर से बोला जा रहा है कि उसी सगुण ब्रह्म से ही किस तरह से पूरी की पूरी सृष्टि आई है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो हमको ध्यान देनी है तो ये है कि क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस बताया गया है कैसा आया हुआ है पूरी सृष्टि, पर यहाँ पर ये सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब दो तरह के होते हैं, एक पाठक्रम होता है हमने देखा था कल, और एक होता है जो ये एक पाठक्रम क्रम होता है और दूसरा अर्थ क्रम होता है। तो दो चीजें होती है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि कैसे वो पूरी की पूरी जो सृष्टि आई हुई है वो सकारण ब्रह्म से आई हुई है, मतलब सगुण ब्रह्म से आई हुई है। और वाई प्राणादि इज नॉट इन दैट निर्गुण ब्रह्म। पहले वाले 2-3 लाइन जो कल हम लोगों ने पढ़े थे वहां पे यही बताया जा रहा था कि वो जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसके बारे में आप जानते रहो कि उसमें कोई गुण नहीं है।
हाँ, तो इसीलिए वो वहां से वहां पे कोई प्राण मन उसके सारे विषय इत्यादि वहां हो ही नहीं सकते हैं। ये बताने के लिए ही वो वाला मंत्र बताया गया है। दे आर क्रिएटेड बाय सगुण ब्रह्म। ये पूरा जो सृष्टि है इट इज क्रिएटेड बाय दिस सगुण ब्रह्म। तो मंत्र 1 में हमने देखा वो कारण ब्रह्म था, सोपाधिक ब्रह्म था। सेकंड वाले में अकारण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म है। थर्ड वाले में फिर से हम लोग जो है माया सहित ब्रह्म या फिर सकारण ब्रह्म को ही हम देखेंगे कि उससे कैसे ये सृष्टि आई हुई है। कल हम लोगों ने एक और बात इसमें थर्ड वाले मंत्र में इंपॉर्टेंट बात ये है कि भूत प्रपंच जो है और भौतिक प्रपंच, ये दो चीजें बताई गई। तो भूत प्रपंच मतलब क्या? एलिमेंट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो 5 हमारे एलिमेंट्स हैं, स्पेस, एयर, अग्नि मतलब फायर, जल मतलब वाटर एंड पृथ्वी, ऑल दीज 5 आर भूत एलिमेंट्स। और एलिमेंटल भौतिक, उससे जो पूरा का पूरा जगत है, वो ये 2 पोर्शंस है इसके। इस मंत्र में 2 पोर्शंस है। क्या क्या पोर्शन है? एक भूत और एक भौतिक। तो जो भूत है वो नेचुरली पहले आना चाहिए, पर यहाँ पर सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सेकेंड लाइन में क्योंकि बाद में आया तो ऐसा नहीं है कि वो बाद में है। तो कल हम लोगों ने देखा था एक श्लोक देखा था जिसमें बोला गया था कि अर्थक्रम पाठक्रमयोः मध्ये अर्थक्रम बलीयाः। जो अर्थक्रम और पाठ्यक्रम, हम जो पाठक्रम करते हैं, जब उन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा ज्यादा बलवान है? तो पहला वाला, मतलब अर्थक्रम ज्यादा बलवान है। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे इस तरह से बोला गया है कि प्राण मन सर्वेंद्रियाणि जब वो आए उसके बाद खमवाई ज्योति। पर जब हम लोग लॉजिकली डिडक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमको ये समझना चाहिए कि पहले एलिमेंट्स आए और फिर एलिमेंट से सारे एलिमेंटल सारी चीजें आई, भौतिक चीजें आई। प्राण आदि नहीं तो कैसे आएंगे, है ना? क्योंकि वो तो सब मन प्राण ये तो सारे के सारे एलिमेंट से बने हुए हैं। तो एलिमेंट्स पहले आए और फिर बाद में ये आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग कारणत्व डाल रहे हैं ब्रह्म पे, अध्यारोप कर रहे हैं ब्रह्म पे, और उसको हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा है। ठीक है, तो हम लोग पहले भाष्य को देख लेते हैं। कथम ते न संति प्राणादय इत्युच्यते। कथम ते मतलब प्राणादय। कथम ते प्राणादय, वो प्राण आदि जो आपने अभी पिछले वाले मंत्र में बोल दिया, अप्राणस अमनः। तो वो जो अप्राण, उसमें आप बोल रहे हो कि उस निर्गुण ब्रह्म में न प्राण है न मन है, वो कैसे नहीं है? वो प्राणादय इति उच्यते, वो क्यों नहीं है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाउ दोस प्राणादय नॉट इन दैट ब्रह्म। यस्मात्, एक एक वर्ड ध्यान से देखिए। यस्मात् एतस्मात् एव पुरुषात्। अब यस्मात् एतस्मात्, ये वाला जो पुरुष है, अब ये वाला कौन सा? अब ये जो जिसमें से सब आने वाला है, मतलब क्या? सगुण ब्रह्म। ठीक है, एक एक वर्ड को छोड़िए मत, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये वाली। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यस्मात् एतस्मात् एव पुरुषात् नाम रूप, ये सगुण ब्रह्म से ही, सगुण ब्रह्म से ही ये नाम रूप बीजोपाधि लक्षितात्, जिसमें नाम और रूप का लक्षण है, वो कौन होगा? सगुण ब्रह्म। फिर से देखिए, यस्मात् एतस्मात् एव पुरुषात् नाम रूप बीजोपाधि लक्षितात्, ये सारे के सारे जो प्रेपोजिशन बोले हम लोग या एडजेक्टिव्स बोले हम, प्रेपोजिशन नहीं सॉरी एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे किसके हैं? ये एतस्मात् के हैं। ये एतस्मात् कौन है? उसका स्वरूप है। क्या स्वरूप है उसका? नाम रूप के साथ, नाम रूप की उपाधि के साथ में वो है। तो ये कौन हुआ? ये माया हुई। तो नेम ऑफ द नेम एंड फॉर्म इंडिकेटेड बाय द कंडीशनिंग्स ऑफ नेम एंड फॉर्म, सीड ऑफ नेम एंड फॉर्म, बीज उपाधि। तो इसलिए ये माया, इसका नाम माया है। तो ये सगुण ब्रह्म के साथ में माया वहां पे लगी हुई है। जायते उत्पद्यते, जायते मतलब ऊपर से, ऊपर दिया हुआ जायते। तो इसका वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? उत्पद्यते, इट इज बॉर्न।
क्या होता है? अविद्या विषय विकार भूतः। तो ये सारा का सारा क्या है? अविद्या विकार ही है। मतलब क्या हुआ? मतलब अविद्या का विकार मतलब मॉडिफिकेशंस इन दैट माया। माया में ही विकार आ आके ये तरह तरह की नाम और रूप ये सब कुछ बन जाते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग वेव को टच कर रहे हैं, तो आप लोग वेव को क्या क्या टच करते हैं? वहां पर वेव बोल के कोई चीज को टच कर रहे हैं या किसको टच कर रहे हैं? वाटर को टच कर रहे हैं या एयर को टच कर रहे हैं? किस चीज को? जब हम बोलते हैं कि आई एम टचिंग अ वेव, तो वेव में क्या चीज को टच कर रहे हैं? पानी को, वाटर को। पानी को, है ना? एकदम सही बात है, पानी को टच कर रहे हैं हम लोग। तो हम, अच्छा, दूसरा एक और एग्जाम्पल लीजिए। हम जब मिट हम जब मिट्टी के घड़े को टच कर रहे हैं, तब हम लोग उसमें से किस चीज को टच कर रहे हैं? मिट्टी को। हम सोने के आभूषण को टच कर रहे हैं, सपोज कान का फूल है, कान के फूल को टच कर रहे हैं, तो हम लोग किस चीज को टच कर रहे हैं? गोल्ड को। समझ में आ गया ना? तो वी आर ऑलवेज टचिंग द सब्सटेंस, नॉट द शेप। हमारे मन में, हमारे इंद्रियों को वो शेप दिख रहा है, बट एक्चुअली आई एम टचिंग व्हाट? आई एम टचिंग द सब्सटेंस। तो यहाँ पर नाम रूप करके कोई चीज है नहीं, वो सब्सटेंस ही है जो सबके बीच में से अंदर से जा रहा है। हम लोग एक्चुअली वी आर इंटरैक्टिंग विद दैट सब्सटेंस, उससे हमारा इंटरैक्शन हो रहा है, पर हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान शेप पे जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोश बुद्धि, कुश, जो ढक देती है। पंचकोश जिसको हम बोलते हैं, ये ढक दिया, उसने ढक दिया उसको, हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब हम लोग टेबल क्लॉथ को, जो कि कॉटन से बना हुआ है, जब हम लोग टच करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? हमारा ध्यान उसके नाम रूप पे जा रहा है। वाह, बहुत अच्छा है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया, टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये नहीं हम देख रहे हैं कि उसका बना हुआ किससे है, वो कॉटन से बना हुआ है। उधर ध्यान ही नहीं जाता है हमारा, एक एक थ्रेड पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। वैसे ही यहाँ पर any name and form is seen where it is seen on something else, it is seen on the substance, it is seen on the essence of that thing। वो कपड़ा जो है, वो जो कानफुली है, वो हमको कहाँ दिखाई दे रही है? सोने पे दिखाई दे रही है, तो सोने पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। वी आर टचिंग द गोल्ड, नॉट द कानफुली, नॉट द शेप, आई मीन वी आर टचिंग द गोल्ड एक्चुअली। तो इसी तरह से द सब्सटेंस ऑफ दैट सगुण ब्रह्म, यहाँ पे माया के साथ में है ना, तो द सब्सटेंस ऑफ सगुण ब्रह्म इज दैट निर्गुण ब्रह्म, जिसमें कोई गुण नहीं है। तो उसके, सो नथिंग एल्स इज देयर अदर देन दिस निर्गुण ब्रह्म। ये बात बार बार हमको, तो सबको जो भी हमको दिखाई दे रहा है, अविद्या विषय विकार भूतः, वो सब कुछ वो उस माया से आया हुआ है, इसीलिए उसी का विकार है, उसी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और इसीलिए क्या है? इसीलिए अनृतात्मक, नाम ध्येय अनृतात्मक। तो नाम मात्रम, नाम ध्येय मतलब सिर्फ नाम मात्रम है वो, और सिर्फ नाम के लिए है वो। अभी उसी कानफुली को अगर हम लोग गला दे, सुनार के पास लेके जाए, वो चेन बना देगा उसका। तो सब्सटेंस डज नॉट चेंज, द शेप एंड द नेम दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। उसका नाम रूप बदलता रहता है, पर उसका जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, दैट विल नेवर नेवर चेंज। तो नाम रूप इसीलिए क्या है? इसलिए वो मिथ्या है। मिथ्या को हम लोग कैसे बोलते हैं? स्व अभावे भासमानत्व मिथ्यात्व। ये डेफिनेशन बहुत दिनों बाद आई ना। स्व अभावे भासमानत्व, अपने अभाव में जो भाषित हो रहा है वो है नहीं वहां पे, पर वो भाषित हो रहा है, इसीलिए वहां पे उसको हम लोग मिथ्या बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अनृत, अनृतात्मक। अनृत ही उसकी आत्मा है, मिथ्या ही उसकी आत्मा है। तो सब कुछ यहाँ मिथ्या ही है, एवरीथिंग इज मिथ्या। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोगों को कोई चीज, किसी का गुण दोष से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, वी गेट अफेक्टेड बाय somebody's criticism, by somebody's गुण, by somebody's दोष, डिफेक्ट्स वगैरह सब कुछ,
एंड दैट टाइम ये वाली चीजें जो है हम लोग को स्टेबलाइज करती है. These thoughts, this is the knowledge that will stabilize us. ये सब कुछ तो नाम रूप ही है, नामधेय है, सब कुछ अनृत है. वाचारम्भणम विकारो नामधेयम. Everything is what here? Everything is a विकार of that नाम and रूप only. तो इसलिए सब कुछ यहाँ पे क्या हुआ? सब कुछ यहाँ पर अनृतम ही है. होल वर्ल्ड इज नेगेटेड. सारा जितना नाम रूप का जगत हमको दिखाई दे रहा है, सब कुछ यहाँ पर फॉल्स ही है. कुछ भी यहाँ पर सही नहीं है. किसी चीज को हम बोल नहीं सकते हैं ये ठोस ठोस या फिर ये रियल है. सो वी इंटरैक्ट ऑल्सो एट अ सुपरफिशियल लेवल. हम लोग वी गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड इन अ सर्कल, और हमको कुछ भी नहीं मिलता है. हम लोग सेंटर पे नहीं जाते, हम लोग आसपास घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते. सेंटर पे जाएंगे तो हमको आंसर किसी भी चीज का मिलेगा. हम लोग गोल गोल घूमने में ही हमारा टाइम पूरा चला जाता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला हुआ है कि एवरीथिंग हियर इज अनृतम ओनली. उसी का, क्योंकि उसी का विकार है ना, जो माया है उसी के सब बच्चे कच्चे हैं. न ही तेन अविद्या विषयेण अनृतेन प्राणेन सप्राणत्वम. अब वो जो अनृत है, वो प्राण भी तो अनृत ही है, मिथ्या ही है. क्यों? क्योंकि माया से ही आया हुआ है, तो वो बाद में आया हुआ है. तो अगर हम लोग इस चीज को, तो तेन अविद्या विषय न, वो जो अविद्या का विषय है, क्या अविद्या का विषय है? अनृतेन, जो मिथ्या है. कौन है वो? प्राण है. तो वो सप्राण कैसे हम बोल दे कि ब्रह्म जो है वो प्राण के साथ में है? ठीक है, तो सप्राणत्व, ब्रह्म कांट बी मिक्स्ड. सप्राणत्व वो नहीं हो पाएगा. परस्य स्याद अपुत्रस्य स्वप्न दुष्टन एव पुत्रेण सपुत्रत्व. परस्य मतलब ब्रह्मण, ब्रह्म जो है वो सप्राणत्व नहीं हो सकता है. ब्रह्मणत्व सप्राणत्व प्राणेन सह न विद्यते. वो नहीं हो पाएगा कि वो प्राण के साथ में आ जाएगा. कैसे नहीं हो पाएगा? जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है, पर उसने स्वप्न में देख लिया कि मुझे पुत्र हुआ है, तो जागृत अवस्था में हम उसको पिता नहीं बोलेंगे. वैसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि वो प्राण जो है वो अनृत है, इसीलिए वो ब्रह्म सब प्राण के साथ में नहीं हो सकता है. एवं मनः सर्वाणि च इंद्रियाणि. वैसे ही सिमिलरली दिस रूल अप्लाइज टू द मन ऑल्सो एंड द वेरियस इंद्रिय ऑल्सो, ऑल द सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो. ये सब कुछ वो एक पैकेट में आता है, एक पैकेज है ये. आप ये खरीदेंगे गेट बाय वन गेट वन फ्री, वैसे यहाँ पे बाय वन गेट मेनी थिंग्स फ्री. तो एक चीज आप लोगे, एक शरीर लोगे, उसके साथ में कई सारी चीजें आपको फ्री में मिलेगी, और फिर आप भोगते रहो उसको. तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मन, जिस तरह से हमने वहां पे लॉजिकली डिड्यूस किया कि यहाँ पे ये अनृत है और ब्रह्म उसके साथ में नहीं हो सकता है, वैसे ही मन को भी वहां से नेगेट करो, वैसे ही उसके विषय को भी नेगेट करो, सेंस ऑर्गन्स को भी नेगेट करो. विषयाश्च एतस्मादेव जायन्ते. और वो सब कुछ कहाँ से आया है? उस सगुण ब्रह्म से ही सारी चीजें आई हैं. तो सगुण ब्रह्म के साथ क्योंकि माया है, तो माया से जो भी चीज आएगा वो सब कुछ फॉल्स ही होगा. तस्मात् सिद्धमस्य, देयरफॉर. क्या हुआ देयरफॉर? सिद्धमस्य, ये दिस इज प्रूव्ड. क्या? व्हाट हैज बीन प्रूव्ड? निरूप चरितम अप्राणादिमत्वम. जो वो ब्रह्म जो है वो कैसा है? वो अप्राण ही है, प्राण के साथ में नहीं है. इत्यर्थः. इस देयरफॉर दिस ब्रह्म इज विदाउट दैट प्राण. तो फर्स्ट लाइन में हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि वो कैसे प्राण जो है उसका वो निर्गुण ब्रह्म का पोर्शन नहीं है. जो कल हम देख रहे थे ना, अक्षरात् परतः पर, वो जो पर है उसमें, या फिर हम निर्गुण बोले अभी उसको, अभी कंफ्यूजन रहने दे, हम बोले निर्गुण ब्रह्म. उस निर्गुण ब्रह्म में ये सगुण ब्रह्म या फिर ये जो प्राण है या फिर मन है या फिर इंद्रिय है उसमें नहीं हो सकता है, उसके साथ में नहीं आ सकता है. यथा च प्राग उत्पत्तेः परमार्थतः असन्तः तथा प्रलीनाः चेति द्रष्टव्याः. जैसे यथा च, यथा और तथा साथ में जाता है. ठीक है, तो यथा च प्राग उत्पत्ति, प्राणादिना प्राग उत्पत्ति, प्राण आदि के पहले, उत्पत्ति के पहले. मिला आप लोगों को नीचे से सेकेंड लाइन, पेज नंबर 40.
नीचे से सेकेंड लाइन। तो यथा च प्राग उत्पत्ते है प्राणादिना प्राग, प्राणादि के उत्पत्ति के पहले क्या हुआ, परमार्थतः असंतः। तो परमार्थतः मतलब एब्सोल्यूट लेवल पर वो लोग तो थे नहीं, प्राणादि तो थे नहीं, सिर्फ आत्मा ही, मतलब सिर्फ निर्गुण ब्रह्म ही था। वैसे ही तथा, देखो यथा आया तो वैसे ही तथा भी आया। प्रलीना चेति दृष्टव्या, वैसे ही प्रलय के बाद में ही, प्रलयम अनंतरम च अपि प्राणादयः सन्तः, मैंने ऐड कर दिया। वैसे ही प्रलय के अंत में भी क्या होगा, प्राणादय असंता, वैसे प्राणादय नहीं रहेंगे। फिर क्या रहा, वही सिर्फ निर्गुण ब्रह्म जिसको हम बोल रहे हैं वही रहेगा, और कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर, सिर्फ निर्गुण ब्रह्म ही रहेगा। यथा करणानि मनश्चेन्द्रियाणि च, जैसे मन को और करणों को और इंद्रियों को हमने बोल दिया, नेगेट कर दिया कि नहीं है, तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि, वैसे ही शरीर का जो सिमिलरली ऑल द 5 एलिमेंट्स, शरीर विषय कारणानि, शरीर का विषय और कारण कौन है, 5 एलिमेंट्स, शरीर तो इन 5 एलिमेंट्स से आया हुआ है ना, तो वो वैसे ही वो लोग भी नहीं है, वो सारे के सारे पंच महाभूत भी बाद में आए हैं, उसमें वो नहीं है एक्चुअली। देखिए कोई भी, अगर हम लोगों को बिरीफमेंट होता है, बिरीफमेंट मतलब किसी की डेथ होती है, या फिर कोई दूर चला जाता है, या फिर कोई हमको पसंद नहीं करता, कोई रिलेशनशिप में खटाई आ गई, बार बार कंफर्मेशन होना चाहिए इस ज्ञान का। हम लोग दुख में इतना फंस जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमको जो ये ज्ञान पहले दिया गया था, तो ये सब कुछ बता ही दिया गया था कि ऐसा ही है। ये चीज जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी, इसी को इम्प्योरिटी बोला जाता है। कोई भी दुख आए, कोई भी दुख, दुख कहाँ से आता है, हमारे अटैचमेंट से ही आता है। हमारे अटैचमेंट्स कहीं तो ब्रेक हो रहे हैं, या फिर कहीं पर हमको एज माय डिजायर मेरी फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, वहां पर आए, अगर हम लोग दुख में बह गए थोड़ी देर के लिए ठीक है, दैट इज वेरी नेचुरल, पर अगर वो लंबे समय तक के लिए कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज अ बिग साइन दैट आई एम अ फेलियर इन माय साधना, देयर आर अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज इन माय माइंड। क्योंकि सबको हम लोग को फेस तो करना ही है, पर वो फेस हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये ज्ञान आ रहा है कि नहीं हमको बचाने के। If this ज्ञान is not coming to me to save me, that means I have to work on my impurities a lot. अभी भी क्योंकि हमको पता है, सब कुछ पता होते हुए भी, if I am not able to control my mind, फिर से हमारा मन जो है वो दुखी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हमने अभी भी उस चीज को आत्मसात नहीं किया हुआ है। आत्मसात नहीं किया हुआ मतलब दैट नॉलेज हैज नॉट इनग्रेन्ड और बिकम वन विथ मी। तो ये क्यों नहीं हो पाया वन विथ मी, बिकॉज ऑफ सम अशुद्धि, कोई एक अशुद्धि है। भगवान को बोलना चाहिए कि आप उस अशुद्धि को निकालिए, ताकि ये ज्ञान मेरा विज्ञान बने, इसका मुझे अनुभव हो, मैं उस चीज को अनुभव कर सकूं कि वो स्थिति कैसी होती है जहां पर कोई भी सुख या दुख से ऊपर उठ जाता है साधक। हमको नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब तो चीजें आती जाती रहेंगी। अगर हमको शरीर मिला है तो ये पैकेज्ड है, ये पाप पुण्य के साथ नहीं आएगा, किसी को ज्यादा आएगा किसी को कम आएगा, पर आएगा ही, दुख रहेगा ही, सुख रहेगा ही। सुख में हम एकदम उड़ ना जाए, दुख में हम एकदम नीचे ना हो जाए, हम बैलेंस मेंटेन करके रहते हैं कि नहीं। समता का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। तो कभी भी कोई भी डेथ आए, बेरीफमेंट हो, कोई लोग हमको छोड़ के चला जाए, जो सेंट्स होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो यही देखते हैं कि अरे वाह, हमने जो सोचा था, हमने जो पढ़ा था, वो हमारा तो प्रूव्ड हो गया है, यहाँ पर अटेस्ट कर दिया माया ने कि वी वर थिंकिंग व्हाटएवर यू वर थिंकिंग वाज राइट। ये थॉट हमको बनाना, ओहो आना ही था, ये तो आएगा ही, आई एम एज एफ वेटिंग, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ होगा। आज का दिन अच्छे से निकल गया, आई थैंक भगवान कि चलो बढ़िया हुआ, आज का अच्छे से नहीं हो गया। ठीक है, तो अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट डजंट वांट टू सी अनृतम, क्योंकि उसका अस्तित्व डावाडोल हो जाएगा ना, वो रियलिटी नहीं देखना चाहेगा।
अटैचमेंट जो है वो बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, मुझे हमेशा अटैच्ड ही रखो, ये लोग कितने प्यारे हैं, हम अकेले कैसे रहेंगे। अरे तुम सो जाते हो तब तो अकेले ही रहते हो ना, सोते समय हम किसी को भी साथ में रखते हैं, सब कुछ, इवन ब्लैंकेट कभी कभी गिर जाता है। वो हमारा एक्चुअल नेचर है, इस चीज को हमको समझना चाहिए। वो चीज जो है हम लोग बार बार उस पर रिटरेट करें। सीकर मीन्स व्हाट, was constantly seeking। वो बाहर से जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है माया उसको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, उसको खेल खेल में उसको उससे खेलता रहता है। इज वेरी वेरी हैप्पी, इज नॉट सैड। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि अरे वाह, इस समय मैं मेरे माइंड को कैसे हैंडल करूं, इस वाले थॉट को मैं कैसे केटर करूं, ये वाला थॉट कहाँ पे स्क्रिप्चर्स में आया हुआ है, इसको मैं कैसे डील करूं। तो निष्ठा जो हम बोलते हैं ना, वो निष्ठा जो है वो क्या है? निष्ठा मीन्स नॉट फॉरगेटिंग दिस नॉलेज। हम लोग कंटिन्यूअसली उसमें निष्ठित है। आई एम एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज कंटिन्यूअस, उसको हम बोलते हैं निष्ठित। नॉन फॉरगेटफुलनेस ऑफ दैट नॉलेज ऑल द टाइम इज कॉल्ड निष्ठा। उपनिषद में भी आया था ना, उप प्लस नी प्लस था धातु, याद है? उसमें भी नी का मतलब निष्ठा ही था। तो निष्ठा बहुत जरूरी है। तो निष्ठा मतलब ये है कि हाउ मच मोर टाइम अपार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ आवर सेशंस, हाउ मच मोर टाइम आई एम एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज। लिख के रखिए, लिख के रखिए कि हाँ अच्छा, आज के दिन मैंने यहाँ से यहाँ तक, हाँ मैं सोच रही थी उसके बारे में, हाँ ठीक है, हाँ जब भी कभी भी कोई सिचुएशन बाहर से आई तो हाँ इस तरह से मैंने इसको फिर से उस ज्ञान को मैं लाई। दिन में कितने बार हम लोग जा जाके हमारे उस ज्ञान को टच करते, व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। ठीक है, सो वी हैव टू बिकम मोर स्टेबल। चलायमान नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, मन में असमता नहीं आनी चाहिए, सम होना चाहिए। चाहे कोई कुछ बोल दे, चाहे कोई कोई सिचुएशन आए, भगवान को थैंक्स बोलिए कि अच्छा दिस सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन, दिस सिचुएशन is an examination from my mind sent by भगवान to see if I am established in that knowledge or not। भगवान को बोलिए अच्छा आपने एक और क्वेश्चन पेपर दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपने ही तो सिखाया हुआ है, आपकी शक्ति से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज यहाँ बताई गई है। तो तो ये यहाँ पे यथा करणानि मनश्चेन्द्रियाणि च तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि, इस शरीर का भी विषय जो है वो क्या है? वो ये सारा का सारा जो भी है वो सब सगुण ब्रह्म से ही आया हुआ है, माया से ही आया हुआ है। देखिए जो विशिष्टाद्वैत वाले लोग हैं, आप ये सारे जो होते हैं ना, भगवान को अलग मानते हैं और भक्त जो है मैं उनका एक पोर्शन हूँ, मैं अलग, सो वी आर टू। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग जो है वो उनके लिए क्या होता है, ब्रह्म जो है दैट ओनली हैज बिकम द वर्ल्ड। तो बोथ आर रियल, वर्ल्ड भी रियल है उनके लिए, भगवान भी रियल है उनके लिए। कौन? ये विशिष्ट अद्वैत। दोनों दोनों रियल रियल है, वहां पे एक किसी को भी वो मिथ्या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड जो है दैट इज अ विकार, देन हाउ कैन इट एग्जिस्ट अलोंग दैट ब्रह्मा। दोनों दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती है। दोनों चीजें साथ में होंगी तो एक जो है दूसरे को मिथ्या बना देगा, तो दोनों ही मिथ्या हो गई। इसीलिए यहाँ पे ये पुत्र पुत्र वाला जो एग्जाम्पल दिया है, स्वप्न दृष्टेनेव पुत्रेण स पुत्रत्व, ये विशिष्टाद्वैत वाला को काटने के लिए दिया है। तो ब्रह्मा कैन नॉट बी सपुत्र, लाइक दैट पर्सन हु हैज सीन द चाइल्ड इन द ड्रीम, उसको हम बोलेंगे नहीं कि वो फादर बन गया है। सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो है ब्रह्मा वो अपुत्र से सपुत्र नहीं बन जाएगा, वो सगुण नहीं बन जाएगा, वो माया सहित नहीं बन जाएगा, वो शरीर सहित नहीं बन जाएगा, प्राण सहित, मन सहित, विषय सहित नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये जो नॉलेज है इसी से ही हम लोग क्या होता है, जगत मिथ्यात्व जब हम धीरे 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 प्रूफ करते जाते हैं, हमारे एक सत्य पर निष्ठा बनती जाती है। क्योंकि अभी हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको सारे के सारे जितने भी स्वरूप भी हैं
तो स्वरूप को भी उन्हीं में ही मर्ज कर देना है, वो एक ही ब्रह्म में ही। तो यही महात्मा लोग करते रहते हैं, जो भी कुछ उनको दिखाई दे रहा है वो नाम रूप को, ये वाचारंभणम विकारो नामधेयम, कंटिन्यूअसली इसको देख देख के वही सोचते हैं कि कैसे सब कुछ यहाँ पे वही है वही है वही है। वही मतलब मेरा ही अलग फॉर्म है, वही मतलब मेरा ही दूसरा दूसरा एक फॉर्म है। तो ये हमारा जो नॉलेज है, जब भी हम चाहें वो रेडी होना चाहिए कि वो नॉलेज हमारे हाथ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि कभी अब चला गया, दूर चला गया। तो इट बिकम्स अभ्यास से क्या होता है, वो कंटिन्यूअस वृत्ति जो है हमारी बनती रहती है। तो इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हाँ उस वृत्ति को बनाएं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया। तो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट वाली लाइन हमने देख ली ना, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या हो गया, अब ये खम आकाशम वायु बाह्य आवादि भेद। अब सेकेंड लाइन में क्या आ रहा है कि जितना भी एलिमेंट्स है, ये पहले वाला लाइन एलिमेंटल था, मतलब भौतिक। अब नीचे वाला भूत आ रहा है, एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स भी कैसे आए। देखिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान हमको बाद में जाके प्रैक्टिस करना पड़े, ऐसा नहीं है। उसी समय श्रवण काल में ही हम लोग को कितना समझ में आ जाता है और कितना हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला ये क्या है, तो ये किताब, ये किताब है। ये किताब कौन सी है, गीता की किताब। अच्छा, गीता की किताब। आपको जाके क्या मनन करना पड़ेगा क्या बाद में। अच्छा, अम्मा ने क्या बोला था, तो किताब है। ओके, कौन सी किताब थी, अच्छा गीता की किताब। ये मैं भूल जाऊँ, याद करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। वैसे ही श्रवण काल में ही हमको ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये जो भी कुछ बोला जा रहा है, ये सब कुछ मेरे ही बारे में बोला जा रहा है। ये किसी दूसरा कोई ब्रह्म बोल के कोई चीज नहीं है। दिस इज माई ओन सेल्फ, दिस माई ओन ट्रू सेल्फ। वो वृत्ति जो है वो, और शास्त्र को कनेक्ट करने वाला कौन है, वही टीचर होता है, वही वक्ता होता है, वही गुरु होते हैं। वो दोनों को कनेक्ट करते रहते हैं। क्या आप देखो, अपने वृत्ति को कनेक्ट करो, जो भी शास्त्र में बोला जा रहा है उससे कनेक्ट करो। ठीक है, तो शास्त्र जो है वो हमको शो कर रहा है, रिवील, वो हमको बता रहा है कि क्या है, इट इज रिवीलिंग समथिंग। उस रिविलेशन पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। कल भी मैंने बताया था ना, जो एनर्जी goes to that place where we take our attention to। कई सारी चीजें घर में हमारी पड़ी रहती है, हमारा क्योंकि अटेंशन नहीं जाता, मतलब अरे एक दिन किसी दिन देख गया, क्योंकि उस दिन हमारा अटेंशन गया। ये पेंसिल तो मैं कितने दिनों से ढूंढ रही थी, ओ ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इट वॉज देयर ओनली, इट वॉज लाइंग देयर। तो एनर्जी फ्लो वहां होती है वेयर आवर अटेंशन इज गोइंग। कंटिन्यूअसली इफ माय अटेंशन इज गोइंग, इसी को निष्ठा, नहीं, सबको कनेक्ट करिए इधर उधर करके। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को बोला गया। अब खम आकाशम वायु, खम मतलब क्या, ऊपर से खम, मतलब खाने के लिए नहीं बोला है खम। खम मतलब होता है आकाश। वायु, अब यहाँ पे बोला जा रहा है वायु बाह्य आवाहादि भेद। इसमें 7 टाइप्स ऑफ वायु है, 7 टाइप्स ऑफ वायु है। तो 7 काइंड ऑफ वायु कौन कौन से हैं कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ, ये यहाँ पे आवहादि, आदि बोला है ना, आवहादि, तो ये आवह है यहाँ पे फर्स्ट वर्ड। आवह प्रवहश्चैव विवहश्च समीरणः परावह संवहश्चैव उद्वहश्च महाबलः। ये 7 टाइप्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तरह के 7 तरह के वायु हैं। महाबल मतलब महाबल वायु। ये सब आवह प्रवह विवह समीरणः परावह संवह उद्वह महाबल। आवह आवह प्रवहश्चैव विवहश्च समीरणः परावह संवहश्चैव उद्वहश्च।
हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टॉप कर दूंगी। आवह प्रवहश्चैव विवहश्च समीरणः। तो ये सारे के सारे कौन, वह मतलब होता है कैरियर, वह है ना, सब पे वह लगा हुआ है समीरणः के अलावा। तो बाकी वह मतलब होता है कैरियर, विच कैरीज। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई हुई हैं? ये सारी चीजें उसी ब्रह्म से ही आई हुई हैं। ब्रह्म अलोन इज अपियरिंग एज दिस वायु। ठीक है, शैल आई स्टॉप शेयर? सबका लिखना हो गया? आवह प्रवहश्चैव विवहश्च समीरणः परावह संवहश्चैव उद्वहश्च। ठीक है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है ज्योतिरग्नि। ज्योति मतलब क्या हुआ? अग्नि। नेक्स्ट वर्ड। फिर आप उदकम। आप क्या है? आप मतलब वाटर, उदकम। अब पृथ्वी। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी धरित्री। ना सुंदर नाम है ना, हमारी एक चिक आती थी धरित्री नाम। तो धरित्री कौन है? विश्वस्य। विश्वस्य मतलब सर्वस्य धारिणी, सब कुछ वो पकड़े हुए हैं, धारण किए हुए हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए इस सब चीज में? यही जाना चाहिए कि सब कुछ उस वही ब्रह्म जो है वो अपीयर कर रहा है इतने तरह से, इतने तरह तरह से वही हमारे सामने आया हुआ है, वही अलग अलग रूप में हमारे सामने आया हुआ है, ब्रह्म ही है। नेक्स्ट। एतानि च शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तरोत्तर गुणानि पूर्व पूर्व गुण सहितानि एतस्मात् एव जायन्ते। ये बढ़िया है। हाँ, ये मैं सब आप लोगों से पूछने वाली हूँ। ऑल दीज कौन कौन से? सारे के सारे पंच महाभूत। ठीक है, तो पंच महाभूत का एक एक का क्या क्या गुण है बताइए। जो जो आप लोग गुण बताएंगे वो सब विशेष गुण है। आकाश का क्या गुण है? शब्द। शब्द। फिर वायु का क्या गुण है? स्पर्श। स्पर्श। फिर अग्नि का क्या गुण है? रूप। दृश्य। फिर जल का क्या गुण है? रस। टेस्ट। रस। रस। फिर पृथ्वी का क्या गुण है? गंध। ये सारे कौन से हैं? ये सारे विशेष गुण हैं। हाँ, अभी रुक जाइए, अभी और क्वेश्चन है। ये सारे विशेष गुण हैं। अब मुझे बताइए सामान्य गुण इन लोगों के क्या क्या है? सामान्य गुण मतलब होगा उसका अपना प्लस उसके प्रीवियस कॉज का, तो जहां से आया हुआ है। तो हम आकाश को छोड़ देते हैं, उसमें एक ही गुण है, वह है शब्द। वायु पे आइए, वायु का सामान्य गुण क्या क्या होगा? उसका विशेष गुण है स्पर्श, पर उसके साथ में पिछला वाला गुण जो है वो भी लगा रहेगा कि नहीं? आकाश का गुण क्या है? जल्दी बोलिए। शब्द। हाँ, तो शब्द भी लगा रहेगा उसमें, क्योंकि कॉज से जो भी चीज आ रही है, मिठाई अगर दूध की बनी हुई है तो दूध के क्वालिटीज आएंगी कि नहीं उसमें? तो अगर वो वायु जो है आकाश से आया हुआ है तो वायु का अपना गुण स्पर्श बोला आप लोगों ने, प्लस उसका आकाश का जो गुण है वो भी उसके साथ में रहेगा, तो शब्द और स्पर्श हो गया। अग्नि में क्या होगा? कौन कौन से आ जाएंगे? स्पर्श और रूप। हाँ, तीनों हो जाएंगे, शब्द स्पर्श और रूप। फिर जल में क्या होगा? शब्द, तीनों के साथ टेस्ट। हाँ, रस, शब्द स्पर्श रूप और रस। और पृथ्वी के साथ क्या क्या हो जाएगा? सब होगा। चार हो जाएंगे। शब्द चार हो स्पर्श जाएंगे। रूप रस गंध, रूप पांच रस गंधा। ठीक है, चार उसके पहले वाले और खुद एक का अपना उसका। ये क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पे बोला पूर्व पूर्व गुण सहितानी, पहले पहले के गुणों के साथ में उसका अपना तो विशेष गुण है, प्लस अब उसके पहले के जितने भी कारण हैं उसके भी सारे के सारे गुण उसमें आ जाएंगे। एतस्मात् एव जायन्ते। एतस्मात् याद रखिएगा, ये सगुण ब्रह्म है।
उस माया से ही ये पूरा का पूरा आ रहा है, that from that माया only everything is born। ठीक है, तो सब कुछ वहीं से आ रहा है, उस माया से ही आया हुआ है। तो धरित्री का मतलब एक और मतलब क्या हुआ यहाँ पे, धरती सर्वानिति, इसको बोलते हैं हम एटिमोलॉजिकल, जो इसकी डेफिनेशन है, धरती सर्वान इति धरित्री, जो सबको, विच होल्ड्स ऑल। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें जो भी आई हुई हैं वो कहाँ से आई हुई है, वहीं से ही। तो यहाँ पे खत्म हो गया, सबके सारे सारे वर्ड्स आ गए ना। फिर से देखिए, एतस मूलम, देखिए एतस्मात् जायते प्राणः, तो दो भागों में है ये, एक भूत और एक भौतिक। पहले भौतिक ले लिया, एलिमेंटल एंड एलिमेंट्स, पहले एलिमेंटल ले लिया। एलिमेंटल मतलब वो उसी का ही विकार, एलिमेंट्स का विकार, उसको एलिमेंटल भौतिक बोल दिया, एलिमेंटल। तो फ्रॉम दैट माया सहित ब्रह्म ओनली एतस्मात् जायते व्हाट, प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, सारा मन भी, प्राण भी और सारा इंद्रिय भी। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में खम मतलब आकाश, वायु, अभी हमने देखे सारे के सारे तरह के भी वायु, ज्योति ही अग्नि, आपह जल, पृथ्वी, पृथ्वी कौन है, पृथ्वी जो सबको पकड़े हुए है, सबको होल्ड किए हुए है। तो सारी की सारी चीजें वहीं से ही आई हुई हैं। प्लस यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने बता दिया कि उनके साथ में उनके सारे के सारे गुण भी है और उनके पहले के गुण भी उसमें लगे हुए हैं। इस तरह से सब कुछ वहां से ही एतस्माद् एव जायते, ये इंपॉर्टेंट है, उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। तो नेचुरली हमारे सामने जो भी चीज आ रही है, दिखाई दे रही है, वो सब क्या है, वो सब कुछ उसी का ही स्वरूप है। तो ब्रह्म सत्यम, जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सब कुछ मिथ्या, जगत मिथ्या, इसको बार बार हमको जानना चाहिए। संक्षेपतः, इन शॉर्ट, नेक्स्ट दो लाइन खत्म कर दे। संक्षेपतः पर विद्या विषय अक्षरम, जो पर विद्या का जो विषय है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि अक्षर पुरुष है, निर्विशेषम पुरुषम सत्यम, वो सत्यम पुरुष है, वो निर्विशेष है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जो निर्गुण है। वो कौन है, जिसको हमने देखा दिव्य या मूर्त इत्यादि ना मंत्रेण उक्त्वा, जो उसको पहले बोल चुके हैं हम लोग, दिव्य दिव्य या मूर्त पुरुष सभायाभ्यंतर जह अप्राणः समना, क्या है, अप्राण समना शुभ्र यक्षरात् परतः परः। उसके बाद में जो उस मंत्र से हमने ऑलरेडी उस अक्षर पुरुष के बारे में बोल दिया है, पुनः तदेव सविशेषणम विस्तरेण, वंस अगेन, पुनः मतलब वंस अगेन, उसी को ही हम सविशेष करके यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं, उसी को ही और अच्छे से जानने के लिए कि वो क्या क्या कर सकता है उसमें बहुत पोटेंशियल है करने की। माया को ले लेता है तो अचिंत्य माया है, अचिंत्य शक्ति है उसमें। तो उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अलोंग विद सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रववृते, प्रववृते मतलब प्रोसीडेड टू, सो श्रुति हैज प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन, वह डिटेल में एक्सप्लेन कर रही है, आगे चल के अभी और एक्सप्लेन करेगी। क्या एक्सप्लेन करेगी, किस तरह से सब कुछ आया हुआ है, वो पूरा विराट कैसे आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, वैसे सगुण ब्रह्म से आया है, सगुण कहाँ से आया हुआ है, उसी निर्गुण से आया हुआ है। सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट ब्रह्म ओनली विदाउट एनी कारण। संक्षेप विस्तर उक्तो ही पदार्थ सुख सुखादि गम्यो भवति सूत्र भाष्योक्ति वद इति। जब हम लोग उसको अच्छे से संक्षेप और विस्तार, ये दो तरह के है ना, तो संक्षेप में जो वर्णन है, इन शॉर्ट, जब उसको एक्सपैंड किया जाता है, वही जो सब्जेक्ट मैटर है, पदार्थ, जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या होगा, सुखादि गम्यो भवति, वो अच्छे से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसीलिए उस चीज को हम लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सूत्र भाष्य उक्ति बदिति, लाइक फॉर सूत्र was told and its भाष्य has been said। तो जब सूत्र को ही भाष्य में एक्सप्लेन किया जाता है तो फिर इट इज इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं हम लोग, इजीली हम समझ पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये संक्षेपतः, इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं,
पर विद्या विषय अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम। और वो जो पर विद्या का जो विषय है वो परम पुरुष जो है वो निर्विशेष है, ठीक है, वो पहले ही बोल दिया गया, दिव्य या मूर्त पुरुष से बोल दिया गया। मंत्रेण उक्त्वा, फिर से पुनस्तदेव तदेव, उसी के बारे में फिर से सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यमिति। अब सविशेष करके उसी को के बारे में बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसी को ही जब हम लोग सूत्र और भाष्य इस तरह से दो मतलब एक्सपैंड करके बोलते हैं किसी भी चीज को, तो अच्छे से समझ में आ जाता है। पदार्थ सुखादि गम्यो भवति, उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं, एफर्टलेसली हम लोग समझ पाते हैं, इसीलिए उसको इस तरह से बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी आगे चल के पूरा विराट का डिस्क्रिप्शन है, कहाँ से कौन आया, क्या आया, कैसे हुआ, वो सब कुछ बताया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। इसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है? नहीं, क्लियर क्लियर सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। अब ये विराट का है, ये विराट का आ रहा है यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहले पढ़ लेते हैं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणः हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी येष सर्वभूतान्तरात्मा। जिसको पुरुष सूक्त याद है ना, उसको पूरा यहाँ पे समझ में आ जाए कि पूरा पुरुष सूक्त के बारे में बोला जा रहा है। उसके किस तरह से पूरा विराट जो है वो बताया गया है यहाँ पे, कैसा है कैसा। तो हम लोग एक बार पहले उसी में देख लेते हैं। देखिए 2.3 जो मंत्र था ना, 2.3 मतलब इसके पहले वाला जो मंत्र था, वो क्या हो रहा है, चैतन्य जो है दैट इज प्रिसाइडिंग ओवर सूक्ष्म सृष्टि। चैतन्य, ध्यान से सुनिएगा, चैतन्य इज प्रिसाइडिंग ओवर दैट सूक्ष्म सृष्टि। सूक्ष्म सृष्टि मतलब वो जो हिरण्यगर्भ सृष्टि है। तो क्रिएशन ऑफ हिरण्यगर्भ वाज सेट, वहां पे हिरण्यगर्भ ने किस तरह से सूक्ष्म सृष्टि, जो एलिमेंट्स बताए ना, वो सब एलिमेंट्स जो है सूक्ष्म रूप से आए। वो 2.3 जो है वो सूक्ष्म सृष्टि के बारे में बताया कि हिरण्यगर्भ से किस तरह से क्रिएशन आया। 2.4 जो है यहाँ पे क्या है, दिस मंत्र इज क्रिएशन ऑफ विराट। ये स्थूल सृष्टि जो है, समष्टि स्थूल सृष्टि, कॉन्शियसनेस कंडीशन बाय समष्टि स्थूल सृष्टि, ये यहाँ पर 2.4 में बताया जाएगा। और क्या है यहाँ पे बता रहे हैं, टू शो दैट ओनली वन इज अपीयरिंग एज मेनी। वो एक ही जो है वो इतने तरह से हमारे सामने आ रहा है। फिर से 2.3 में हिरण्यगर्भ का क्रिएशन जो कि सूक्ष्म सृष्टि है वो बताया गया था। वो अपंचीकृत पंचमहाभूत जो भूत आए वो कैसे आए, उसमें से मन इंद्रिय आदि कैसे आए। यहाँ पर पूरा का पूरा विराट बताया जाएगा 2.4 में, जो कि स्थूल सृष्टि है। ठीक है, तो इसलिए सृष्टि क्या है, निर्गुण। देखिए ये जो क्रम है ये कई जगह पर आए हुए हैं। अब भागवत में भी देख लीजिए, भागवत में ही 3-4 जगह आए हुए हैं। दूसरे आप उपनिषदों में देख लीजिए, सब जगह पर यही क्रम आया हुआ है, सेम क्रम से ही पूरा बना हुआ है। तो कैसा होगा, कैसे निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म आया, सगुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म को हम लोग ईश्वर भी बोल सकते हैं। ईश्वर से फिर वो पूरी की पूरी सृष्टि आई, मतलब विराट आया। इस तरह से विराट से फिर बाकी के सारे की सारी सृष्टि जो है उसी में ही हमको दिखने लगी, एक्सप्रेस हो गया। तो जिज्ञासु इज वांटिंग टू नो अबाउट व्हाट, जिज्ञासु इज वांटिंग टू नो अबाउट दैट आत्मा, पर अब डायरेक्टली कैसे उस आत्मा को बताया जाए ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें बताई जा रही है कि हम डायरेक्टली नहीं उसके बारे में बोल सकते हैं, पर हमको जो इफेक्ट, हमको जो कार्य दिखाई दे रहा है
उसके थ्रू ही हम डिड्यूस करेंगे, उसके थ्रू ही हम इंडिकेट करेंगे कि वहां पर एक ब्रह्म करके कोई चीज है जिससे सारा का सारा आया हुआ है, उत्पत्ति हुई है सब चीजों की। चलिए हम देख लेते हैं। अब यह अपि, भाष्य में आइए पेज 42। यह अपि, यह, अब यह मतलब क्या, दैट विराट। हाँ, बहुत ध्यान से देखिए वाली फर्स्ट वाली लाइन, पता नहीं आज कितना कर पाएंगे, देखते हैं। यह अपि, दैट विराट, अपि प्रथम अजात, प्रथम अजात, प्रथम अज मतलब कौन है, हिरण्यगर्भ। उस निर्गुण से पहले कौन आया, सूक्ष्म सृष्टि आई ना, तो सूक्ष्म सृष्टि का जो कंडीशनड होल्डर है वो कौन है, हिरण्यगर्भ। तो यह अपि, यह मतलब विराट, दैट विराट, वो कहां से आया, प्रथम अजात, हिरण्यगर्भ से। कौन है वो, प्राणाद हिरण्यगर्भात, उसका दूसरा नाम प्राण भी है, उसका दूसरा नाम हिरण्यगर्भ भी है, उसका दूसरा नाम प्रथम अज भी है, क्योंकि फर्स्ट बॉर्न है वो। अजात जायते अंडस्य अंतर विराट सह, विराट विच इज इनसाइड दैट ब्रह्मांड। आपको पता होगा जो अंडा होता है ना, वो अंडा, उसको क्या बोलते हैं हम, अंडा जो है उसके अंदर वो लिक्विड लिक्विड रहता है। तो जो हमने व्यष्टि में अंडा देखा हुआ है, वैसा का वैसा पूरा ब्रह्मांड भी जो है वैसा लिक्विड फॉर्म में रहता है पहले, जिसको हम कारणवारी भी बोलते हैं। और वो लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज, ये रूल ही है, कोई भी चीज सॉलिडिफाई होने से पहले लिक्विड फॉर्म में रहेगी। लिक्विड, सेमी लिक्विड बोले हम लोग, थोड़ा सा सॉफ्ट बोले हम लोग, जैसे ये पूरा बिल्डिंग हार्ड है, पर जब ये बन रहा था तब क्या था, सीमेंट एकदम सॉफ्ट था, मतलब लिक्विड फॉर्म में पहले था, फिर उसको लगाया गया बना के, फिर वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ। कोई भी चीज अगर, जैसे हम पेड़ देखे तो पेड़ का भी जो सैपलिंग है वो पहले सॉफ्ट होता है, बहुत उससे पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर सॉफ्ट होता है, धीरे 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 करके हार्ड बनता है। तो यहाँ पर भी एवरीथिंग इज द होल विराट बिफोर becoming grossified was in a liquid form, लिक्विड फॉर्म जिसको कारणवारी भी बोलते हैं। तो उसको धीरे धीरे, जो जैसे माँ के पेट में भी जब बच्चा होता है इन द वूम, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसको बोलते हैं शायद वो जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ना, वो जेस्टेशन पीरियड में धीरे 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 करके वो बड़ा होता जाता है, फिर बाद में जाके बाहर आता है। वैसे अंडा भी जो है वो जेस्टेशन में, जो हैन होती है वो इंक्यूबेट करती है, उस पर बैठ के उसको वार्मथ देती है, वो जाके फिर वो सॉलिड हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी उस ब्रह्मांड के अंडे के अंदर वो विराट है, ये बोला जा रहा है। इतना मैंने इसीलिए समझा है। अंडस्य अंतर, अंडस्यांतर विराट सह, देखिए ये वर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए वो सब कुछ जो भी है वो जायते अंडस्यांतर विराट स तत्वांतरित्वेन लक्ष्यमाणः, वो क्या, अब ये जो है विच इज द मीडियम बिटवीन द ईश्वर एंड द विराट, ये कौन है, वो हिरण्यगर्भ है। तत्वांतरित्वेन, वो ईश्वर और विराट के बीच में ये हिरण्यगर्भ जो है वो कौन है, वो लिंक या मीडियम है। लक्ष्यमाणः, ये सारा जो भी प्रक्रिया का जो वे है या तरीका है, वो किस तरह से पूरी सृष्टि फॉर्म हुई है, ये हर जगह पे सेम ही है मोस्टली, ठीक है। तो ये जैसे हम गीता का भाष्य आप लोग देखना, मोस्टली आप लोगों के पास, सबके पास होगी, उसमें जो उपोद्घात है स्टार्टिंग में जो पोर्शन है, उसमें एक श्लोक आया हुआ है जो भगवान भाष्यकार ने लिखा हुआ है। उसमें आया हुआ है, ओम नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम, ये ब्रह्मांड पुराण का ये श्लोक है। अंडस्तो यान्ते इमे लोकाः सप्त दीपाश्च मेदिनी, फिर से ओम नारायण परो व्यक्तात्, वहां पे नारायण बोल दिया है निर्गुण ब्रह्म को। तो नारायण जो है वो क्या है, परो परह है,
ग्रेटर देन द व्यक्तात्। कौन सा व्यक्त है? अंडम अव्यक्त संभवम। वो जो अंड ब्रह्मांड बना है वो कहां से आया? वो अव्यक्त से ही आया है, इसमें नहीं है। हाँ, मैं आपको ये भाष्य गीता के भाष्य की बात कर रही हूँ, इसमें मत ढूंढिएगा, इसमें नहीं है। गीता का जो भाष्य है भगवान भाष्यकार का, उपोद्घात बोल के वहां पे जो स्टार्टिंग है वहां पर ये दिया हुआ है ब्रह्मांड पुराण से। अंडस तो जानते इमे लोका, और अंडे के अंदर क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में जो है वहां पर क्या है? सप्त द्वीपाच मेदिनी, उसके अंदर सातों के सातों द्वीप, मतलब पूरी की पूरी, मेदिनी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी भी है और बाकी के सारे सातों द्वीप जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, नॉट ऑफ द दिस थिंग पृथ्वी, नॉट द वेरियस 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ पृथ्वी, वो दूसरे भी जो भी है वो सब उसी के अंदर दिखाई देते हैं, विराट पुरुष के अंदर। जो ब्रह्मांड जो अभी बन रहा है, सॉरी ब्रह्मांड जो अंड है उसके अंदर वो विराट पुरुष है, अभी भी वो जब बना नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, उसी के अंदर सारे के सारे सप्तद्वीप और सारी की सारी पृथ्वी, सब कुछ उसी के अंदर है। ये श्लोक देखिएगा, ब्रह्मांड पुराण से है ये वाला श्लोक, गीता के भाष्य में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर कि यह अपि, जो स्टार्टिंग से देखिए, यह अपि वो जो दैट विराट, वो कहाँ से आया? प्रथम जात, पंचमी है, प्रथम जात, प्राणाद, हिरण्यगर्भात, ये तीनों के तीनों एक ही चीज को बोल रहे हैं, अलग अलग नाम है। जायते अंडस्यांतर विराट स, कहाँ से आया हुआ है? मतलब अंडस्य अंतर विराट स, वो अंडा जो है उसके अंदर में वो विराट स, वो विराट है, अंडे के अंदर वो विराट है, इनसाइड दैट ब्रह्मांड। और क्या हुआ? वो तत्वांतरित्वेन लक्ष्यमाणः, तत्वांतरित्वेन मतलब वो जो तत्वांतरित्व है, मतलब वो जो हिरण्यगर्भ है, दैट इज द मीडियम बिटवीन द ईश्वर एंड द विराट, ईश्वर और विराट के बीच में वही है। लक्ष्यमाणः अपि एतस्मात् एव पुरुषात् जायते, and that is, this is the relationship between that ईश्वर and that विराट। ये इसको इंस्ट्रूमेंटल बोला, ये बता रहा है यहाँ पर उन दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है, द रिलेशनशिप जो है वो लक्ष्यमाणः, ईश्वर का और सगुण ब्रह्म का। ईश्वर का, ईश्वर तो कौन हुआ? ईश्वर जो है वो अव्यक्त है, वहां से फिर व्यक्त आया कौन? ये हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से विराट। तो ये जो ईश्वर है, ये सॉरी हाँ, ये जो हिरण्यगर्भ है, इन दोनों का लिंक बना रहा है। वो लक्ष्यमाणः अपि एतस्मात् पुरुषात् जायते, उस पुरुष से ही ये पूरा का पूरा आया हुआ है, जायते फुल स्टॉप। एतन्मयश्च इति एतत् अर्थम आह, टू रिवील दिस इज बीन सेड। तो कैसे आया हुआ है वो विराट, कैसे आया हुआ है, इसको आगे बताने के लिए ही आगे ये मंत्र जो है बोला जा रहा है कि विराट कैसे आया हुआ है, उसका क्या कनेक्शन है। हिरण्यगर्भ जो है उससे ही सारी की सारी चीजें आई हुई है। तो हिरण्यगर्भ जो है वो बीच में है, इधर निर्गुण ब्रह्म और इधर जो है वो विराट, इस तरह से वो आया। अब ये इसको हम लोग कल है ना क्लास, वेडनेसडे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।